समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए मैं भजन करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन ग्रहण तुम विराजो पवन कुमार। तो मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों में भगवान तू अपने चरणों में। वो मुझे दास बना कर रख लेना मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।
कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बेस नहीं आ रहा, वो इसमें ले रहा हूँ। इसमें कम दो, मैं बताऊंगा। इसके बाद इसमें दो, उसके बाद इसमें कम करो। यहाँ भी तारा बिना मेरी पहले से ही आ रही है। यहाँ भी नहीं आई। हेलो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मीठी मीठी तालियों से वंदन करना है सभी ने, प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित कर धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमर निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत विसंभारो। सहस बदन तुमरो यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे।
रघुवीर दिखपाल जहाने, कभी कोविद कभी सके कहाँ से, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद देना, तुम्हें मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम राशक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आखते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, हस पर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू सियावर राम जय जय राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण के व्यासदेव भगवान के। सभी यजमान बंधु पुष्प हाथ में लेकर हाथ जोड़ेंगे भगवान गणेश जी का ध्यान। ओम भद्रं कर्णेर्भिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूं प्रवसेमहे देवहितं यदायुः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। चरणकमलयो मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। पुनः पुष्प लेकर के सभी लोग हाथ जोड़ें और श्रीमद् भागवत पुराण में अवस्थित माँ भगवती सरस्वती शारदा मैया का ध्यान करें। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहं सरस्वती शारदायै नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओं भूर्भुवः स्वः भगवती शारदायै यः गच्छति तिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदा भवः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। अक्षीरावाहनं समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। पादयोपाद्यर्थे जलं समर्पयामि। हस्तयोरर्घं समर्पयामि। अर्घ्याङ्गमुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानादिकं समर्पयामि। ओं सर्वशारदायै नमः। सर्वोपचारार्थे सकलपूजार्थे अलङ्करणार्थे गन्धं समर्पयामि। अक्षता समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपं दीपं नैवेद्यं फलताम्बूल द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। प्रार्थना हाथ जोड़ के मंत्र पुष्पांजलि। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। ओम सरस्वती शारदायै नमः। चरणकमलयो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुनः पुष्प लेकर के हाथ जोड़ेंगे और व्यासपीठ विराजमान सुख स्वरूप व्यासदेव महाराज भगवान का ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासदेवताभ्यो नमः। व्यासपीठ सुरगुरुदेवताभ्यो नमः। चरणकमलयो ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। हस्तयोरर्घं। ओम भूमिदेवाग्रजन्मासे त्वं विप्रापुरुषोत्तमः प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषो अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम् गन्धविलेपनाम्। ओम नमो सुरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अर्चन विधि सर्वं परिपूर्णो स्वस्तु परिपूर्णम्। एभिर्वर्णद्रव्यैः पत्रपुष्पः पूगी फलवासो वस्त्रालङ्करणादिभिसहिता भो ब्रह्मन्नस्मिन् श्रीमद्भागवत कथा मध्ये व्यासत्व कथावाचन कर्मणि निमित्तकं त्वामहं प्रणिबले व्यासदेव भगवान की। सुंदर वस्त्र पुष्प पुष्पमाला और पगड़ी इत्यादि से व्यास जी का अलंकरण करें। ओम सहस्रशीर्घपुरुषः सहस्राक्षसहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतर्पदवाद्यातिर्दशाङ्गुलं पुरुष एवैदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उदाम्रजशेषानौ जदन्नेनोदिरोहति व्यासदेव भगवान की। नीराजनम सभी लोग आरती करें। ओम ज्वालायै नमः। ज्वालिन्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ओम मिदगं अवे व्रजननं मे असुतसवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजाशनि वरुषनि लोकशनि भयसनि यनिः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं मयोरेदो आसमासुधत्तां। जय 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 चन्द्रा
आद्यो धरणि विद्युदग्निवजा त्वमेव सर्वज्योतिषं आरार्तिकं प्रतिगृह्यता कदली गर्भसम्भूतं गर्भूरेण प्रतिविधं आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाशमण्डले त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला दीपज्वाला नमोऽस्तु भगवते श्रीमद्भागवत महापुराणाय भगवते वेदव्यासाय नमः नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं वसवः देवतावन्द्रं हस्ताभ्याम आयु आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मंत्रपुष्पांजलि सभी लोग फूल हाथ में लेकर के हाथ जोड़िए कि हे व्यासदेव आप सभी 4 वेद 18 पुराण 60 शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवती कथा रस वर्षा को हम पर बरसाएं कि हमारा जीवन अमृतमय हो जाए और अमृत तुल्य हो जाए। समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य हट करके सुख संतोष और शांति हमें प्राप्त हो जाए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरे अभाललोचनः संभर भगवान् बादरायण भगवते व्यासाय नमः पुराण पुरुषाय नमः वेद पुरुषाय नमः। चरणकमलयो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग व्यासपीठ को प्रणाम करें और अपने स्थान पर सभी श्रद्धालु भक्तों के साथ शांत चित्त दत्त चित्त हो स्वस्थ मन मस्तिष्क भगवान का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवती कथा रस धारा को सुने अमृतमय इसका रसपान करें। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारदायके शासनांगोऽयं प्रणामस्ते प्रियतने नमया कृतहरिनाथन पूजन विधानेन वर्णविधानेन व्यासपीठ देवता प्रियन्ता नमः प्रसन्ना भव वरदा भव सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। और साथ ही सभी यजमान बंधुओं से निवेदन है मंच पर उपस्थित सभी हमारे ब्राह्मण संगीतकार बंधुओं का विवरण एवं पूजन कर लें। सभी लोग अपने स्थान विराजमान हो जाएं बैठ कर के परम पूज्य आदरणीय कपिल देव जी महाराज के मुखारविंद से आप सभी इस कथा रस अमृत का रसपान करें। सभी क्षेत्र के सभी निवासियों के कल्याण उत्तरोत्तर वृद्धि आयु और आरोग्य की कामना से परम आदरणीय परम पूज्य संत शिरोमणि श्री दयालु जी महाराज के असीम आशीर्वाद से अनुकंपा से और अथक प्रयास से तथा हमारे मध्य में विराजे संत शिरोमणि श्री अटल जी महाराज श्री सोमवारी जी महाराज के आशीर्वाद कृपा दृष्टि से आयोजित यह श्रीमद् भागवत कथा अपने प्रथम दिवस में प्रवेश कर रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे मध्य में विराजमान परम आदरणीय व्यासदेव महाराज का जो हल्द्वानी से गांधी आश्रम क्षेत्र से हमारे मध्य में पधारे और बाल्यकाल से ही छोटी आयु से ही अनेक अनेक प्रकार की कथा और पुराणों के वाचन करने के कारण बाल व्यास जी आप इस ख्याति से विख्यात हुए। बाल व्यास कपिल देव जी महाराज का हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आपके अमृतमय वचनों में मधुर कंठ से कोकिल वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन अनायास ही अमृत स्वरूप प्राप्त होता है। जिस प्रकार से तोता चख करके केवल मधुर मधुर फलों को मीठे मीठे फलों को ही खाता है, कच्चे कड़वे फलों को छोड़ देता है, उसी प्रकार से आप भी अपनी सुंदर वाणी से अमृतमयी वचनों में श्रीमद् भागवत को रस रूप में हमें सुनाते हैं। इस कथा अमृत को रस रूप में हमें प्रदान करते हैं। हम आपके अमृतमयी वाणी से इस कथा को सुनकर के कृतार्थ हो उठते हैं, हृदय आनंद से गदगद हो उठता है। आप ऐसे महानुभाव परम आदरणीय परम सम्मानित श्री व्यास जी महाराज से मैं आग्रह करता हूँ कि हम सभी श्रद्धालु भक्तजनों को भगवान की कृपा प्रसाद श्रीमद् भागवती कथा वार्ता का श्रवण अवश्य ही अपने मधुर कंठ से अमृतमयी वचनों में कराएं। परम आदरणीय व्यास जी महाराज से आप पूर्व में भी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जैसे विनायक में गोलजू महाराज के दरबार में, पदमपुरी में श्री सोमवारी महाराज के आश्रम में, पाषाण देवी मंदिर में मां भगवती के प्रांगण में कथाओं को सुन चुके हैं, अमृत रस का पान कर चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तिरपनवीं कथा का यहाँ पर आप सुंदर वाचन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी क्षेत्रवासियों को कि सुंदर कथा का आयोजन होने जा रहा है। हम निवेदन करते हैं परम आदरणीय व्यास जी महाराज अब इस सुंदर कथा को हमें सभी को सुनाना आरंभ करें। परम आदरणीय परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री कपिल देव जी महाराज।
नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति इष्टदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तोरे द्वार। सुन वृषभानु की लाडली पुनि मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमणा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की इष्ट देव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। आइए पवित्र नवदुर्गा मंदिर और परम पूज्य ब्रह्मलीन ब्रह्मानंद जी महाराज की यह तपस्थली में संतों के सानिध्य में
हम लोग बैठ करके भागवत के आज प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं महात्म्य प्रभाग में। उस प्रभाग का हम लोग अनुसरण करें, अनुगमन करें। उससे पूर्व अपने मुख, चित्त, वाणी, श्रवण रंध्रों को आओ जरा पवित्र करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण दोनों हाथ से ताली बजाओ। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जरा दोनों हाथ से जरा ताल में ताल बजाते हुए हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल संकीर्तन का अर्थ आनंद आ जाए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण दोनों हाथ से जरा ताल में ताल जय बजाते। राधा रमण राधा रमण भगवान जय की जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। परम मंगलमय आनंद कंद अखिलेश्वर भगवान नंद नंदन भक्त जन हृदयम अकारण करना वर्णालय गुणगण निलय भक्त मनवांचित कल्प तरु कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात जगदाधार जगन नारायण भगवान के श्री चरणों में मैं व्यासपीठ से प्रभु को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उन्हीं भगवान की यह प्रत्यक्ष आखिर ब्रह्ममय यह शब्द रूप वांगमय मूर्ति भगवान नारायण की श्रीमद् भागवत की यह कथा जो पुराणस्थ तिलक है, ऐसे परम भागवती इस तिलक को भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अखिलेश्वरी विश्वेश्वरी महामाया त्रिगुणात्मिका भगवती जगदम्बा पराम्बा जिन मां नव दुर्गा की कृपा से और उनकी अखंड अटल छत्र छाया में आप और हम सब बैठे हैं, ऐसी परम अभिष्ट वरदायनी मां भगवती को भी मैं व्यासपीठ से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाबा विश्वनाथ भूतनाथ भगवान को प्रणाम। आज बड़ा यह पुनीत और पावन यह संयोग है, मेहरा गांव में स्थित आदिशक्ति नवदुर्गा मंदिर में ब्रह्मलीन पूज्य बाबा ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की 31वीं कथा की इस पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में सानिध्य में वर्तमान समय में गद्दी जो अभी चला रहे हैं उनके कृपा पात्र परम आदरणीय सुनाम धन्य भक्तों के अति सरल हृदयी कृपाकांक्षी ऐसे हमारे इस आश्रम के अधिष्ठात्र देवता के रूप में संत के रूप में जो विराजित हैं आदरणीय दयालु जी महाराज को भी मैं व्यासपीठ से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये उनका संकल्प है, भागवत संकल्प का विषय है माता। तन्मे मनाः शिव संकल्प मस्तु हो। जब जीवात्मा के मन में कुछ अच्छा उद्गार आता है, सत्संकल्प आता है, तो इतना विराट उत्सव स्वयं ही प्रकट हो जाता है, इतना विराट उत्सव हो जाता है। इस संकल्प के कारण है। उन्हीं के साथ श्री श्री 1008 बाबा पदमपुरी सोमवारी जी महाराज आश्रम पदमपुरी से हम सबके बीच में जो उपस्थित हैं परम पूज्य परमानंद पुरी जी महाराज के शिष्य के रूप में परम पूज्य संत शिरोमणि श्री राम चैतन्य पुरी जी महाराज जिनको हम अटल महाराज भी कहते हैं, मैं उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। संतों का समागम हमारे साथ जितने भी विप्रजन हैं उन विप्रों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। संत विप्र देखो भगवान के भक्त यजमान सेवक, यहाँ जो इतने सारे लोग जहाँ होते हैं बस भगवान का निवास भी वहीं हो जाता है, परमात्मा भी तो वहीं रहता है, सब कुछ तो यही है। अब हम और आपने करना केवल इतना है, मुख में प्रभु का नाम हो। सुनो जरा, मुख में प्रभु का नाम हो, हर घड़ी हर पल उनका ही ध्यान हो। नाम एक परमात्मा का, ध्यान उनका, काम भी उनका। और जब सब कुछ परमात्मा को समर्पित होकर करके करोगे तो निश्चित गोविंद के रूप में फल की प्राप्ति भी आपको इसी जीवन में हो जाएगी। जहां संतों का समागम होता है माताओं, देखो गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात रामचरितमानस में लिखी है। मुद मंगलमय संत समाजु
जो जग जंगम तीर्थ राजू। कहा तीर्थ कहाँ है महाराज? तो कहा जहां संतों का समुदाय है, जहां संतों का समाज है, बस उन्हीं संतों के समाज में ही त्रिवेणी के रूप में भागीरथी प्रकट हो जाती है और वही तीर्थ हो जाता है, प्रयागराज बन जाता है। तो भैया आज से मेहरा गांव तीर्थ बराबर है। बोलो राधे राधे। तो देखो हम लोग भागवत में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा भागवत का अर्थ जान ले कि ये भागवत है क्या। फिर हम लोग कथा की ओर बढ़ेंगे। देखो माताओं, भागवत में 4 वर्ण हैं। कितने माताओं? भा, ग, व, त। पहले अर्थ जानो कि भागवत का अर्थ क्या है। तो देखो माताओं, भाष्यकारों ने, संतों ने बताया भागवत का जो भाव है ना माताओं, वो क्या है? तो कहा महाराज भागवत का जो भाव है, ये भाव है भक्ति। क्या है माताओं? हाँ, भक्ति। जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है, उसका जीवन कैसा है महाराज? देह तो है लेकिन सार्थकता, और जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी भक्ति प्रभु की है तो उसके पास सर्वस्व है। कितने भक्त हैं भगवान के? देखो, धन्ना जाट हैं, मीरा है, कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं। इनके पास कोई बड़ी कोठी नहीं थी, बड़ी गाड़ी नहीं थी, लेकिन प्रभु की भक्ति थी। और जब प्रभु की भक्ति इनके हृदय में बैठी तो देखो, मीरा नाम की तो कितनी महिलाएं, माताएं उस समय जन्मी होंगी, लेकिन मीरा ने प्रभु को हृदय से भक्ति से बांध लिया। तो देखो आज भी मीरा का नाम आज भी जीवित है। देखो सब लोग बड़ी श्रद्धा से लेते। क्यों? क्योंकि मीरा ने गोविंद की भक्ति करी। माता, भक्ति का शब्द ये नहीं है इसका अर्थ कि हम चंदन टीका लगा लें, सो नाना प्रकार के वस्त्र धारण करके मंदिर में, ना ना ना, भक्ति का अर्थ ये नहीं। ये प्रभु की सेवा है। भक्ति क्या है? तो देखो भक्ति क्या है। भक्ति बाह्य नहीं है माताओं, भक्ति भीतर है। और भीतर से प्रेरणा मिलकर के अगर कोई व्यक्ति सेवा का कार्य करे तो वही भक्ति बन जाती है। देखो भीतर से, बड़ी सुंदर व्याख्या। देखो, वो जल जल तब तक जल रहता है माताओं जब तक वह प्रभु के पास नहीं रहता। भगवान के मंदिर में जल आया तो वही जल गंगा बन जाता है। बोलो राधे राधे। कैसे बन गया महाराज? क्योंकि उसमें भक्ति का पदार्पण हो गया, भक्ति मिल गई उसमें। वह अन्न भोजन तभी तक भोजन रहता है जब तक वह परमात्मा से दूर है, और जैसे ही परमात्मा के वह भोजन नजदीक आता है तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। बताओ, भक्ति आ गई उसमें, जल चरणामृत हो जाता है। प्रभु से दूर जीवात्मा जीवात्मा ही रहता है। प्रभु के पास अगर जीवात्मा आ जाए तो फिर वह जीवात्मा नहीं रहता, फिर वह तो भगवान का भक्त बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? इसलिए देखो, भक्ति प्रभु के पास में रहने पर है। इसलिए भागवत का प्रथम वर्ण माताओं क्या है? भक्ति। महाराज भक्ति का अर्थ क्या है? तो देखो, भज धातु कितन प्रत्यय लगने से शब्द की व्युत्पत्ति हुई। भज धातु शिवायाम।
सेवा की भावना जब जिस घड़ी जिस पल आपके हृदय में उत्पन्न हो जाए, समझो परमात्मा की भक्ति प्रकट हो रही है। मंदिर तो सब आते हैं, आश्रम तो सब आते हैं, लेकिन सेवा कोई कोई कर पाता है। बोलो राधे राधे। है जो भक्त होगा। और देखो हम लोग बैठे आश्रम में। कहां बैठे? आश्रम का अर्थ क्या है? यहां आ और क्या कर है? आ और श्रम कर। अब श्रम क्या करना है? तो देखो श्रम तपस्या का करना है, श्रम भक्ति का करना है, श्रम सेवा का करना है, श्रम सहयोग का करना है, श्रम विप्र और संतों के आदर का करना है, और श्रम किसका करना है माताओं? अपने जीवन के कल्याण के लिए कर्म करना, ये श्रम है। इसलिए आश्रम में आओ और अपना कल्याण करो, इस भावना से, इस हेतु से। इसलिए देखो भागवत का प्रथम वर्ण ही क्या है? भक्ति भाव। और दूसरा वर्ण क्या है? गौ माने ज्ञान। गौ माने क्या माताओं? ज्ञान का अर्थ क्या है? तो कहा हमसे भगवान की सेवा हो, इस बात का ज्ञान हमें आ जाए तो वो ज्ञान सफल। अब महाराज ज्ञान तो आया, लेकिन ज्ञान के पीछे क्या आ गया है? अभिमान आ गया, तो ज्ञान नष्ट प्राय हो गया। इसलिए ज्ञान का अर्थ भी यही है कि परमात्मा से जो ज्ञान मिला दे, सही मायने में विशुद्ध ज्ञान वही ज्ञान है जिससे परमात्मा मिल जाए, प्रभु मिल जाए। तो दूसरा वर्ण भागवत का ज्ञान है। तीसरा वर्ण भागवत का क्या है माताओं? वह माने विवेक, वह माने वैराग्य। देखो हमारी आसक्ति हो जाती है कभी किसी वस्तु पर। अब जब हम वस्तु में ही आसक्त हो गए तो हम परमात्मा को कहां प्राप्त कर पाएंगे? और देखो क्षणभंगुर है, संसार की वस्तुओं का सुख क्षणभंगुर है। जब तक वह वस्तु नहीं है तब तक हम लोलुप बने रहते, लेकिन वस्तु आ गई तो फिर हमारे जीवन में उसकी अहमियत कम हो जाती है। बोलो राधे राधे। वैराग्य का अर्थ है संसार से राग नहीं रखना, संसार में वैराग रखना है। रहना तो है लेकिन इसमें राग नहीं रखना। राग माने चिपकना, वैराग माने बिल्कुल अलग। और इसी बात का विवेक भी है। विवेक कहां मिलेगा महाराज? बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम। जब तक जीवन में सत्संग नहीं जुड़ेगा तब तक आपको वैराग्य प्राप्त ही नहीं हो पाएगा, विवेक मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न। जिसमें हमारा समय और जीवन नष्ट होता है तो देखो वहां मन कितना जल्दी खिंचा चला आता। लेकिन जिसमें हमारा कल्याण निहित है ऐसी जगह हम आ ही नहीं पाते। सत्संग है। अकर्म में मन बहुत अधिक लगता है तो कर्म में लगता ही नहीं। मारे
कई विद्यार्थी कहते हैं महाराज मन ही नहीं लगता, अब काम तो केवल पढ़ाई करना है लेकिन मन लगता ही नहीं। बोलो राधे राधे। तो मैंने कहा महाराज सत्संग की कमी है, और सत्संग से ये बात मालूम होती है। क्यों? क्योंकि सत्संग में विवेक मिलता है। गृहस्थ में रहने वाली माता और बंधुओं का काम क्या है? अपने गृहस्थ को सुचारू और ठीक ढंग से चलाना, ये कर्म है महाराज। और उसी गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा की पूजा करना, ये धर्म है। जो कर्म और धर्म को ठीक ठीक जीवन में मिलाकर के करता है तो भाई कर्म और धर्म मिलाकर करके वो बनता है भक्त, और भक्त को ही भगवान मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूजा करने बैठी माता और वहां तो खाने का मालूम ही नहीं और घंटी लेके ही बैठी, तो वो कर्म नहीं, आपका अकर्म हो गया। परिवार को सुचारू रूप से चलाना आपका प्रथम कर्तव्य है, वो कर्म है। उस कर्म को करते हुए ही परमात्मा का भजन करना धर्म है। ये सत्संग की शिक्षा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भागवत पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, विवेक, और भागवत का चौथा वर्ण है माताओं क्या? तौ। और तौ का अर्थ है तारण। जिसके जीवन में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य के सहित विवेक है, तो उसका तारण स्वयं ही हो जाता है। इसलिए अर्थ है भागवत की भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। तो जिसके जीवन में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, ये तीन चीजें समाहित हैं, सही मायने में वो वैष्णव है, और उसका तारण भी भागवत कर देती है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। आइए मिलकर के भागवत का प्रथम श्लोक महात्म्य का मिलकर के हम सब गाएं, सुने और तब गाएं। बड़ा सुंदर श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गाओ जरा मेरे संग, दक्ष बैठ करके जरा कहो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महात्म्य प्रभाग में व्यासदेव भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। देखो माता क्या कह रहे हैं? भगवान के तीन स्वरूप हैं। कौन कौन से? कि सच्चिदानंद रूपाय, तीन रूप, सद, चिद और आनंद। सद रूप में वो साक्षात ब्रह्मा है, चिद रूप में वो साक्षात श्री हरि विष्णु है, और आनंद रूप में वही परमात्मा साक्षात शिव हैं। तो भगवान के तीन स्वरूप हैं, इसलिए भगवान का नाम हो गया सच्चिदानंद।
बोल सच्चिदानंद भगवान की। कौन है भगवान? तो कहा कि महाराज तीन तो उनके विशेष रूप हैं। विश्व की उत्पत्ति के भगवान हेतु हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व को बनाने वाले भी वही हैं, कर्ता भी वही हैं, कारण भी वही हैं, कार्य भी वही हैं। परम सत्ता के रूप में जड़ जंगम पठार देखो, नाना वृक्ष नदियां, क्या क्या भगवान ने बना दिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये जितना विश्व दिख रहा है, व्यास जी महाराज कह रहे हैं उस विश्व को बनाने वाले कौन हैं? तो कहा भगवान है। और कौन है? तो कहा तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक और भौतिक इन तीन तापों का जो नाश कर देते। श्री कृष्णाय वयम नमः, उन कृष्ण जैसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, कृष्ण स्वरूप प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। अब देखो आनंद की बात, व्यास जी ने यहाँ पर श्री कृष्णाय वयम नमः लिखा। वैसे लिख सकते थे श्री कृष्णाय अहम नमः, लेकिन व्यास जी ने देखो संस्कृत में अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, और वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब। तो व्यासदेव भगवान ने देखो कितनी सुंदर यह कृति भागवत की लिखी, और श्लोक में कह रहे हैं कि कृष्ण को मैं नमस्कार नहीं करता हूं, हम सब नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में माता श्री सूत जी महाराज बैठे थे। सूत जी महाराज के अनेक शिष्य वहां पर विराजित थे। 88,000 उन शिष्यों में जो सबसे बड़े शिष्य हैं उनका नाम है शौनक, शौनक ऋषि। और उन शौनक जी महाराज ने खड़े होकर के सूत जी महाराज को प्रणाम किया और कहा कि हे सूत जी महाराज, आप हमारे गुरु हैं। कि प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, आप हमारे गुरु हैं। देखो शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, गुरु प्रीतो वैकुंठ योग दुर्लभम। गुरु प्रीत हो, अगर कोई गुरु अपने शिष्य पर प्रीति स्नेह कर ले तो योगियों के लिए भी जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है, उस धाम की प्राप्ति मात्र गुरु की प्रसन्नता से ही शिष्य को हो जाती है। ये देखो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आप मेरे गुरु हैं। लेकिन हे गुरुदेव, कलिकाल के कारण हम प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे। कैसे भगवान की भक्ति करें, हमारा मार्गदर्शन करो। क्या कोई शास्त्र ऐसा है जो कलयुग के प्रपंच से जीवात्मा को बचा दे? मैं जानना चाहता हूं। तो देखो माता, कितने सुंदर श्लोक में श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कह रहे हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास, व्याल कहते हैं माताओं सर्प को। किसको कहते हैं? देखो भागवत के श्लोकों का अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं, सुनो जरा। सूत जी महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम।
केवल एक शास्त्र, एकमात्र शास्त्र भागवत ही है जो विषैले काल रूपी सर्प को जीवात्मा से दूर कर सकता है। बोलो राधे राधे। वह काल रूपी व्याल कैसा है? तो कहा ठीक जीवात्मा के पीछे है मुखग्रास, मुख का ग्रास बना करके जीवात्मा बना है, ठीक पीछे। जीवात्मा की मति से सुमति हटी और जैसे कुमति प्रकट हुई तो व्यक्ति मृत्यु रूपी काल के व्याल में चला जाता है। बोलो राधे राधे। तो कहा कि ये काल रूपी व्याल जीवात्मा को न सताए उसके लिए एक ही शास्त्र है। महाराज कौन सा? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। एकमात्र भागवत ही एक शास्त्र है। तो कहा कि देखो माताओं, जैसे सूर्य के प्रकट हो जाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, होता है कि नहीं बताओ? ऐसे ही जिस जीवात्मा के, जिस भक्त के हृदय में भागवत प्रकट हो जाती है तो उसके हृदय से भी अंधकार का अंत हो जाता है। जब जीवात्मा के हृदय में प्रकाश होता है तो वो परमात्मा के पास हो जाता है। इसलिए देखो भागवत की शरण में आओ। सूर्य महाराज कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों, पूर्व में एक कल्प में सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को एक बड़ा गूढ़ एक महात्म्य सुनाया था। मैं आपको सुना रहा हूं, बड़ी विचित्र बात है। कहा हम जानना चाहते हैं, हे गुरुवर वो क्या बात है? तो कहा कि नारद जी एक बार इस कलिकाल में माताओं, देखो भागवत इस कलयुग की बात बता रहा है, तीर्थों का भ्रमण करने निकल गए नारद जी एक बार। देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, जिनके गले में कांधे पर क्या दिव्य देव प्रवत्त भगवान नारायण के द्वारा दी गई स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा है। नारद जी ने उस वीणा को टांगा और देखो खड़ताल बजाते नारायण नारायण नाम गाते चले गए। पृथ्वी में इस भूलोक में आकर के तीर्थों का भ्रमण किया नारद जी ने। कहां चले गए कि अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाणितस्ततः। नारद जी देखो कहां कहां चले गए। बड़ी सुंदर बात है। देखो उस समय भी ये तीर्थ थे माता। तीर्थ का अर्थ क्या है माताओं, बताओ जरा। तीर्थ का अर्थ है जहां पापी भी जाए तो तीर्थ की आभा से वो पापी भी पुण्यवान हो जाए। बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, गंगा में यमुना में नहाने का, स्नान करने का तो बड़ा पुण्य है, लेकिन अर्थ क्या है तीर्थ का? तो कहा महाराज तीर्थ का सबसे बड़ा प्रसाद यही है कि पापी मन वाला, वृत्ति वाला जीवात्मा भी जब तीर्थ में आता है तो उसका मन भी सतमार्गी हो जाता है, सतमार्गगामी हो जाता है। ये तीर्थ है। और देखो नारद जी कहां चले गए। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, प्रयागराज चले गए।
कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। प्रयाग चले गए जहां त्रिवेणी, वेणी का अर्थ है धारा, जहां 3 धाराएं मिलती हैं उसको कहते हैं त्रिवेणी, वो प्रयाग है। भागवत की बात सुना रहा हूं, सुनो जरा। वहां चले गए नारद जी, लेकिन शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। सब जगह तीर्थों में जाकर के जब कलियुग को देखा तो नारद जी महाराज बड़े निराश हो गए, हताश हो गए। तो देखो मार्ग में सनकादिक ऋषि मिल गए। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि नारद जी आप तो सदा भगवान का नाम गाते हो, प्रभु का नाम गुनगुनाते हो, आपके मन में चिंता कैसे आ गई? तो नारद जी कह रहे हैं मैं तीर्थ भ्रमण करने गया। तो क्या हुआ? तो कहा मैंने तीर्थों में बड़ी दुर्गति देखी महाराज। क्या देखा? तो देखो माताओं सुन लो जरा, भागवत में नारद जी कह रहे हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम हरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणा। तो कहा नारद जी ने कि हे सनकादिक ऋषियों, मैं तीर्थ तो गया लेकिन तीर्थों में मुझे सत्य नहीं दिखा। जरा बोलो प्रेम से राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा प्रेम से बोलना पड़ेगा, और जरा प्रेम से बोल लो। महाराज सत्य नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कि तीर्थों में तो गया लेकिन सत्य है ही नहीं। दया दानम न विद्यते, देखो दया भी नहीं है, तीर्थों में दान भी नहीं है। तो क्या है महाराज? तो कहा उदरम भरिणो जीवाः, केवल उदर को भरने के लिए। वराकाः कूटभाषिणाः, सब असत्य असत्य भाषण का प्रचार कर रहे, बस पेट भर जाए। तो कहा तीर्थों में मैंने ये देखा। और क्या देखा? तो देखो नारद जी कह रहे हैं मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या पुत्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। भागवत में कितना सुंदर श्लोक व्यासदेव देखो व्यास जी महाराज ने लिखा है। तो कहा कि भाई मैं जब तीर्थ गया, नारद जी कह रहे तो तीर्थों में मैंने और एक बात देखी। क्या देखी महाराज? कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हिपुत्रुता। जो मंद भागी हैं, जो पाखंड में रत हैं, जो पाप के खंडों से रचित हैं, ऐसे तो बन गए महापुरुष। बोलो राधे राधे। और जानकारों की पूछे ही नहीं महाराज। तो कहा मैंने संतों का भी दर्शन किया। कैसे संत देखे? कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। संत कैसे हैं आजकल? तो कहा स्त्री पुत्र और धन ये संत का लक्षण नहीं है, सपरिग्रहा। भागवत कह रही, देखो भागवत व्यास जी कह रहे हैं। तो कहा पाप में जो अपनी रुचि रखते ऐसे विरक्त अपने को दिखाने वाले संत। तो भाई सपरिग्रहा, गृहस्थ जैसा उनका स्वरूप हो गया। उनके पास पत्नी भी है, पुत्र भी है, घर भी है, धन भी है, और स्वरूप देखो तो उनका बाबा जी जैसा है, संत जैसा है। बोलो राधे राधे।
तो कहा कि ये कलयुग का लक्षण है। बहुत पहले कभी घूमने गए तो सुनो जरा, एक जगह लिखा था ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम। बड़ी प्रसन्नता हुई, सबने देखा। तो 3-4 बच्चे बाहर से खेल रहे थे। तो पूछा महाराज ये बच्चे किसके? तो कहा भाई खेल कहाँ रहे? तो कहा ब्रह्मचारी जी के आश्रम के बाहर। तो बोला उन्हीं के बच्चे हैं। बोलो राधे राधे। अब नाम है ब्रह्मचारी, लेकिन 4-4 बच्चे हैं। ऐसा लक्षण तो कलयुग में दिखता ही है प्रायः। बोला महाराज ये किसका आश्रम है? बोला मौनी महाराज का आश्रम है, और सबसे बड़ा लाउड स्पीकर वहीं बज रहा है। बोलो राधे राधे। मैं तो यहां तक भी एक बात कहता हूं, साधन साध्य हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो 4 कमरे पिता के छोड़े, लेकिन करोड़ों का मठ बना लिया बाबा जी ने, सो माया को ही घेर लिया। और माया को क्या घेरा? सो फिर बाबा जी को माया ने ही घेर लिया। बोलो राधे राधे। अब जब माया आ गई तो फिर माधव। तब व्यासदेव भगवान ने भागवत में देखो लिख दिया कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। इसलिए नारद जी परेशान हो गए। और देखो तीर्थों का भ्रमण करते 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 नारद जी यमुना के तट पर चले गए। यमुना कहां बहती है? बोलो वृंदावन धाम की। देखो भागवत का महात्म्य है बड़ा सुंदर। यमुना महारानी तो वृंदावन में बह रही है। नारद जी कह रहे हैं कि हे सनकादिक ऋषियों, तीर्थों का भ्रमण करते 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 मैं प्रभु की लीला मूर्ति स्थल वृंदावन चला गया। और वृंदावन में यमुना बह रही थी कि यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। जहां भगवान प्रत्यक्ष रूप में विराजित रहते हैं उस धाम का नाम है वृंदावन। नारद जी कह रहे हैं कि मैं यमुना के तट पर गया तो मैंने एक स्त्री को बैठा देखा। स्त्री को बैठा देख ही रहा था, विचार कर ही रहा था कि ये कौन देवी है जो यहाँ बैठी है। और देखो कैसे वो देवी बैठी है, जिसके पास असंख्य सुंदर सुंदर स्त्रियां उसको पंखा झल रही हैं। और देखो वो यमुना में बैठी है। नारद जी ने देखा, नारायण नारायण नाम गाया, सो देवी ने दूर से नारद जी को देख लिया। अब देखो ध्यान से माताओं, एक एक शब्द देखो भागवत की कथा, वरना विस्मृत हो जाएगी। देवी ने देखा नारद जी को तो दूर से ही पुकार करने लगी कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। यमुना के तट पर वह जो देवी थी, उस देवी ने जब नारद जी को देखा तो देखो वह देवी जोर जोर से आवाज लगाने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। अरे 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 महात्मा, अरे साधु थोड़ी देर रुक जाओ, क्षणं तिष्ठ। और क्या कहा? मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दो। दर्शनम तव लोकस्य, लोक में आपका दर्शन, संत का दर्शन, सर्वथा गहरम परम। तो बड़ा भाग्य है मेरा जो मुझे यमुना के तट पर आपका दर्शन हो रहा है। देखो माता, साधुनाम
दर्शनम पुण्यम, साधु का दर्शन माताओं पुण्य बढ़ाता है। अगर आपको किसी दिन कोई महात्मा दिख जाए तो चरण छू करके आशीर्वाद लेना और धन्यवाद परमात्मा को करना कि हे प्रभु आज आपने मेरा एक पुण्य बढ़ा दिया, एक पुण्य बढ़ा दिया आपने मेरा। साधनाम दर्शनम पुण्यम, दर्शन करने मात्र से ही पुण्य बढ़ जाता है। बोलो राधे राधे। नारद जी महाराज समीप चले गए। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, क्या तुम्हारी चिंता है, क्यों दुखी हो रही हो, कौन हो देवी तुम? तो देखो यमुना के उस पुलिन तट पर बैठी वह देवी अपना परिचय दे रही है। माताओं देखो क्या परिचय दे रही है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे नारद जी महाराज, मैं कोई साधारण देवी नहीं हूं, मैं भक्ति महारानी हूं। कौन हूं मैं? अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति महारानी हूं नारद जी। इमो में तनयो मतो, कलयुग के कारण मैं नष्टभ्रष्ट हो गई थी, लेकिन वृंदावन में आई और जो मैंने यमुना में डुबकी लगाई सो मैं तरणी हो गई। लेकिन कष्ट बड़ा भारी है। क्या? ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे न जर्जरो। मेरे दो पुत्र हैं नारद जी, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य ना मानो, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं दोनों। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी से कह रही है। कौन? भक्ति महारानी। लेकिन कलिकाल का जब प्रवेश हुआ, मैं तो यमुना के पास आकर के तरुणी स्त्री हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मेरे पास निस्तेज होकर के मूर्छित लेटे हैं। अब नारद जी मुझे बात बताओ, वो माँ कैसे सुखी रह सकती है कि जो माँ जवान हो और जिसके पुत्र बूढ़े हो गए हो, लेट गए हो, मूर्छित हो? इसलिए मैं बड़ी परेशान हूं। मेरे पुत्रों को कौन जगाएगा? मैं कितना इनको जगा रही हूं, लेकिन ये जग ही नहीं रहे। नारद जी महाराज भक्ति महारानी की जब गाथा को सुनने लगे तो भक्ति महारानी कहने लगी, नारद जी, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृत्तिम कर्नाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भागवत जी में भक्ति महारानी के इस प्रसंग में ये बात लिखी है। भक्ति महारानी कह रही है, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई हूं। द्रविड़ का अर्थ यहाँ पर, द्रविड़ देश का अर्थ यहाँ पर हृदय से है। देखो माताओं, जीवन में भक्ति हृदय से प्रकट होती है। बोलो राधे राधे। भक्ति कहां से प्रकट होती है? हृदय से। उत्पन्ना द्रविणा साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। तो कहा बढ़ती कैसे है भक्ति? तो कहा कर्नाटक में बड़ी हुई। ये कर्नाटक क्या है माताओं? इस देह में हृदय से भक्ति प्रकट होती है और कर्णों से भक्ति बढ़ती है। कर्नाटके गता बड़ा गूढ़ अर्थ है कि क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र है देह भाग। इस देह से जब जीवात्मा भक्ति करता है तो ये भक्ति और बढ़ती है और बढ़ती है।
और गुर्जरे जीर्णताम गतः, और गुजरात में जाकर के भक्ति विश्राम ले लेती है। तो कहा कि जो रात परमात्मा के भजन के गुजरे उसको कहा गुजरात है, तब भक्ति विश्राम हो जाती है। बोलो राधे राधे। भक्ति महारानी ने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। तो देखो जब गाथा सुनाई तो नारद जी ने कहा कि मैं उद्योग करता हूं। अब देखो शंख बजाया लेकिन जगे ही नहीं ज्ञान वैराग्य। वीणा बजाई, खरताल बजाया, गीता का पाठ सुनाया, लेकिन भक्ति महारानी की आवाज ज्ञान और वैराग्य सुनते ही नहीं, वो तो निस्तेज लेटे हैं। भक्ति महारानी ने कहा नारद जी कैसे मेरे बेटे जगेंगे, मैं बड़ी दुखी हूं, मैं इनकी मां हूं, मैं तो जवान बैठी हूं, लेकिन पुत्र मेरे बूढ़े हो गए। नारद जी चले गए। तो देखो नारद जी ने बड़ा भारी उद्योग किया। भगवान नारायण की तपस्या में लीन हो गए और तप करने लगे। और देखो जब तप किया तो साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। बड़े बड़े यज्ञ करने से फल नहीं मिल सकता, यज्ञ में त्रुटि हो सकती है, लेकिन कलिकाल का ये लक्षण बता रहा हूं। लेकिन जो कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में केशव का कीर्तन कर ले तो बड़े बड़े तप का फल भी उसको प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान ने नारद जी को सप्ताह वाचनम कुरु, 7 दिन का भागवत का वाचन कर आदेश दे दिया। नारद जी चले गए यमुना के पुलिन तट पर। और देखो यही भागवत जी की पोथी को लेकर के जब नारद जी विराजित हुए, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से प्रथम दिन की कथा नारद जी ने सुनाई। कुछ भक्ति महारानी के पुत्र कुछ क्षण भर उन पर प्रभाव हो गया। दूसरे दिन की कथा सुनाई वो फिर हिलने लगे। तीसरे दिन की, चौथे, पांचवें, छठे और जैसे 7वें दिवस की कथा सुनाई रहे थे नारद जी महाराज, तो भक्ति महारानी के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो निस्तेज होकर करके मूर्छित लेटे थे, बूढ़े हो गए थे, नारद जी कथा सुना ही रहे थे कि कथा के मध्य में ही दोनों के दोनों देव पुरुष बनकर के प्रकट हो गए। ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा टूट गई कथा सुनने से। उठकर के बैठे, माता को प्रणाम किया। भक्ति महारानी ने कहा कि ये तुम्हारे गुरु हैं। नारद जी को प्रणाम कर दिया और सब ने मिलकर के तब भागवत जी को प्रणाम किया था। बोलो भागवत भगवान की। भागवत के प्रभाव से तब भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति हुई थी। इसलिए कलिकाल में भगवान का नाम ये भागवत बता रही है, क्योंकि भागवत का अर्थ भी अभी मैंने आपको बताया, लेकिन भागवत का एक अर्थ यह भी है कि भक्तानां चरितानां इति भागवत, जिसमें भगवान के भक्तों की कथा लिखी है वही तो भागवत है। भगवान स्वयं प्रोक्तः इति भागवत, इस भागवत को भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोला है, इसलिए ये भागवत है। तो देखो माताओं, भगवान की कथा को सुनने से मूर्छित भी जग जाते हैं, और हम तो जगे ही हैं। बोलो राधे राधे। हैं? हम लोग जगे हैं कि नहीं जगे? जरा प्रेम से बोलो राधे राधे। और जो सोए हैं उनको जगाने का काम कथा करती। जीवन ऐसा जिए कि सर्वस्व परमात्मा के चरणों में ही हमारा समस्त जीवन लग जाए, इससे बड़ी बात कोई और हो नहीं सकती।
इसलिए समय अवधि को देखते हुए क्योंकि आज हम सब ने कलश यात्रा का भी आनंद लिया। यही सत्र कल हम ठीक कितने बजे से माताओं? 2 बजे से दिव्य सत्र प्रारंभ करेंगे। अभी मैं इस भागवत जी की कथा को विश्राम करूं, इससे पूर्व आइए ताल में ताल बजाते हुए भगवान का एक बड़ा पवित्र नाम आप सब गाएंगे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। ऐसे आनंद नहीं आ रहा, जरा दोनों हाथ से बजाओ जरा ताली। बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले। जीवन है जीवन है जय हो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे हम कठपुतली तेरे हाथ बड़ा सुंदर भाव है। की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली जय जय। तेरे हाथन की, अरे तेरे हाथन की, हाँ तेरे हाथन की, तेरे हाथन की, हाँ तेरे हाथन की। हमें कठपुतली तेरे हाथन की, हमें कठपुतली तेरे हाथन की। चाहे तू चाहे तू चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भगवान के दरबार में नाचोगे तो घुटनों का दर्द भी, और डीजे में नाचोगे तो बढ़ जाएगा। दोनों हाथ से जरा ताल में ताल बजाते हुए, आहा, आनंद में झूमते हुए बाल कृष्ण भगवान की। हम हैं वंशी तेरे अधरों की, हम हैं वंशी तेरे अधरों की, हम हैं वंशी तेरे अधरों की, हम हैं वंशी तेरे अधरों की। तेरे अधरों राधे। तेरे अधरों की, तेरे अधरों की, हाँ तेरे अधरों। हम हैं बंसी तेरे अधरों की, हम हैं बंसी तेरे अधरों की। चाहे तू चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भक्त वत्सल भगवान की। जरा बजा लो पीछे
अच्छा इस वाला पद में जरा ताली तो बजाओ जरा जनता। भजन का अर्थ है जिसमें भाव है। और देखो कहो प्रभु से, मेरे अपने हुए बे राधे, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हाँ हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जरा लगाओ बोले तो से तार जरा जोड़ो। राधे बाके बिहारी लाल की। अपने चरण का दास बना ले, 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 दास बना ले मुझे, दास बना ले, दास बना ले मुझे, दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, वृंदावन में बसा राधे वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे 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 राधे, ताली बजा के राधे राधे, ताली बजा के राधे राधे, सारे गा के राधे राधे, शाम मिला दे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के परमानंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, अधर्म का विनाश, प्राणियों में सद्भाव न हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, गंगा मैया की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, नव दुर्गा माता की जय हो, कोटगढ़ी माता की जय हो, हाट कालिका मैया की जय हो, चंपावत राजा की जय हो, गुलजू भगवान की जय हो, सेमनाथ भगवान की जय हो,
इष्ट देव भगवान की, जय हो। सदगुरुदेव भगवान की, जय हो। हनुमान जी महाराज की, जय हो। ब्रह्मलीन ब्रह्मानंद जी महाराज की, जय हो। सोमवारी बाबा की, जय हो। सभी संतन की, जय हो। सभी विप्रन की, जय हो। सनातन धर्म की, जय हो। सदगुरुदेव भगवान की, जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज की पवित्र कथा को यही विराम, यही विश्राम। हम लोग साय सत्र में पुनः संध्या के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे। आप सब से मेरा निवेदन है कि रात्रि में साय में भजन कीर्तन करने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सब आए और ठीक 7:30 बजे से ठीक 7 बजे से हम लोग यहाँ पर साय सत्र की संध्या आरती का आनंद दर्शन प्राप्त करेंगे। एक बार हमारी समस्त टीम के जितने विप्रजन हैं और संगीतकार एक बार जोरदार जरा ताली बजा देंगे। और जिन्होंने साउंड की व्यवस्था बढ़िया करके जरा एक बार इनके लिए भी बजा दो हमारे सूरज भाई। इन्हीं बातों के संग आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में कथा श्रवण करने के लिए आओ। बस मेरा व्यासपीठ से यही निवेदन है और आगामी कथाओं में भी बहुत हमको आनंद प्राप्त होगा। जरा एक बार प्रेम से बोलो, जरा राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा प्रेम से और जरा प्रेम से। आचार्य जी आरती नीराजे। बोले व्यासदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आइए सभी यजमान बंधु भगवान की आरती करें। ओम ज्वालायै नमः, ज्वालिन्यै नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम इदगुम अवै प्रचरणं मे असुदवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मधनि प्रजाधनि पदधनि लोकधन्यवयधने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेदो असमासुदत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है
वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सदबंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सदबंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगारं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी दैवं नमामि। लीलामुदश्यामि कोमलांगं, सीतासमारोह विधवा विभागं, बाणो महासायिक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी धराधरस्य। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, विजेन्द्रियं बुद्धिमतापरेशं, वातात्मजं वानरयुतपूर्णं, श्रीरामदूतं शरणं भज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यासदेव भगवान की। नीराजनं समर्पयामि यदेन शीलीकरणं वसुवैः देवताभिवन्दनं भाद्रमध्यस्थं तोयं रामेत्वा श्रीनारायणो परियङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं सर्वदुःखं सर्वकष्टं व्यपोहते। मन्त्रपुष्पाञ्जले ॐ जगन्नाथाय जन्मदेवानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वैः सान्ध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय हृदयरायिणे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वदं जगदुरथ विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरथ विश्वदर्वान् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदते हृदयावा भूमि जनयन् देवैकः। श्रीभट्टिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालवसवै विल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिवसपाणि यथा कालोद्भवानि च वसपाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। परमेश्वराय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराणपुरुषाय नमः। चरणकमलयो मंत्रवसपाञ्जलिं समर्पयामि। स्नान में 4 परिक्रमा कर भगवान को प्रणाम करें और सभी लोग चरणामृत प्रसाद ग्रहण करें, आरती का दर्शन करें। सायंकालीन आरती शाम को 7 बजे से सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आमंत्रित हैं। उसके पश्चात भजन संध्या और नित्य की भांति प्रातः 9 बजे से यहाँ पर पूजन, नित्य गणेश पूजन, पंचांग पूजन किया जाएगा। जो कोई भी श्रद्धालु भक्तजन यजमान बनना चाहते हैं प्रातः काल 8 बजे घर से आ जाएं, यहाँ 8 साढ़े 8 तक पहुँच जाएं। और साथ में नित्य की पूजा की सामग्री दूध दही इत्यादि चाहिए, थोड़ा दूध फूल बेलपत्री चाहिए, अन्य सामग्रियां सब यहाँ पर उपस्थित होती हैं। केवल आप धोती कुर्ता और सुंदर प्रकार से
पिछौड़ा इत्यादि धारण करके माताएं सपत्नीक सपरिवार यजमान बन करके आए और अधिक से अधिक लोग यजमान बने और पूजा कार्यक्रम में सहयोग करें, सानिध्य प्राप्त करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बोले सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी लोग काउंटर से प्रसाद चुनाव इत्यादि ग्रहण करेंगे। अपनी ओर से तन मन धन से सहयोग प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे और आगामी आने वाले दिनों में अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। कृपया पधार कर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। आइए सुंदर भजन की गाना। शाम के बिना तुम आधी, शाम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना शाम आधे। राधे 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 राधे। जय बोलो राधे 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 राधे। शाम के बिना तुम आधे, शाम के बिना तुम आधे, और तुम्हारे बिना शाम आधे। राधे 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 राधे